हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज बहुत ही बेहतरीन मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों मूवी को हम स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमें बाजरे की खेत में कुछ लोगों को काम करते हुए दिखाया जाता है। इस मूवी में एक यंग किसान को दिखाया गया है जिसका नाम होता है ट्रेवल। यह मूवी में ट्रेवल काफी इंपॉर्टेंट किरदार होता है। अब कुछ देर बाद हम देखते हैं कि ट्रेवल का भाई काम करते हुए खेत में गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है और सभी लोग उसे दफनाने के लिए ले जाते हैं। तो उसी समय फादर बताते हैं कि आज से 20 साल पहले दोहा से दोनों भाई लौट रहे थे और इस गांव में बाजरे की खेती की, और आज देखो खेती कितनी बढ़ गई है। हम सभी को इन दोनों भाइयों को शुक्रिया अदा करना चाहिए। ट्रेवल अपने भाई की मौत से काफी दुखी होता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं डांस करते हुए और अजीब से कपड़े पहने होते हैं, और यह देखकर सभी गाँव वाले खुश हो जाते हैं क्योंकि इस गाँव का एक रिवाज होता है जो कि काफी वर्षों से चली आ रही थी। अगर किसी इंसान की इस गाँव में मौत हो जाते हैं तो उसकी मातम पर ये लोग हंसाने के लिए आ जाते हैं। अब यहीं पे सीन चेंज होता है और हम देखते हैं ट्रेवल के पूरे फैमिली को और उसकी बेटी को भी देखते हैं। यह लोग एक छोटी सी मिट्टी के घर में रहते हैं और ट्रेवल खेती करके पूरे परिवार को संभाले होता है। और ट्रेवल का बेटा जिसका नाम विलियम होता है वो माइंड से काफी इंटेलिजेंट होता है। उसे खराब चीजों को बनाने में काफी दिलचस्पी होती है। अब विलियम एक खराब बाजे को ठीक करके अपने पिता को देता है। अब हम दूसरे सीन में देखते हैं कि ट्रेवल के पत्नी के पास एक आदमी आता है जिसका नाम होता है बामूसाई। वह विलियम की माँ से पैसे मांगता है जो कि ट्रेवल ने लिए थे और विलियम को एक रेडियो बनाने के लिए भी दिया था। वह रेडियो विलियम से मांगता है लेकिन उसका रेडियो नहीं बना था। तो उसकी माँ कहती है विलियम को आवाज देते हुए। तभी विलियम उससे कहता है कि कल तक आपका रेडियो मिल जाएगा। अब हम दूसरे सीन में देखते हैं कि विलियम नहा धोकर नई ड्रेस पहनता है और नई ड्रेस पहनकर काफी खुश होता है। अब विलियम को खुश देखकर उसकी फैमिली भी काफी खुश हो जाती है और विलियम अपने पिता को धन्यवाद बोलता है और अपने दोस्तों के साथ स्कूल के लिए निकल जाता है। अब हम देखते हैं कि ट्रेवल एक दुकान में जाता है जो कि अपनी खेती के लिए खाद लेने के लिए जाता है। वहीं पे एक दोस्त ट्रेवल से कहता है कि आज हमने सुना है काफी कस के बाढ़ आने वाली है। अब हम विलियम की माँ और उसकी बहन को भी देखते हैं जो कि एक राशन की दुकान से कुछ सामान ले रही होती है। तभी उसकी बेटी बोलती है उसकी एक फ्रेंड की जॉब लग गई है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। अब विलियम की माँ विलियम की बहन से कहती है तुम घबराओ मत, तुम मेहनत करो, तुम्हारी भी जॉब लग जाएगी। अब दोनों दुकान से निकल जाते हैं। तभी रास्ते में ट्रेवल मिलता है अपने दोस्त के साथ। तभी वहाँ पर राजनीतिक दल के कुछ आदमी आ जाते हैं तो उन्हें देखकर ट्रेवल काफी भला बुरा कहता है। घटिया नेता लोग सिर्फ वोट लेने के लिए बड़े बड़े वादे करते हैं और वोट लेने के बाद दिखाई भी नहीं देते हैं। अब यहाँ पर ट्रेवल और उसकी बेटी और उसकी स्कूल के टीचर को देखते हैं जो कि दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। मतलब ये होता है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। अब दूसरे सीन में देखते हैं कि विलियम के स्कूल का जो प्रिंसिपल होता है वो सभी बच्चों से कह रहे होते हैं जिन जिन बच्चों को स्कूल का फीस नहीं भरा गया है उसे लाइब्रेरी में जाने के लिए नहीं मिलेगा। और तभी वहाँ पे बारिश आ जाती है और सभी बच्चे अपने क्लास चले जाते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्लास के अंदर का सीन को दिखाया जाता है और हम वही क्लास में वही टीचर को देखते हैं जो विलियम की बहन से प्यार करता है। दरअसल ये विलियम के स्कूल में ही पढ़ाता है जो कि एक मैथ टीचर होता है। टीचर का नाम होता है कांचा। अब हम यहाँ पे दूसरे सीन में देखते हैं कि विलियम की बहन एग्रीकल्चर दुकान पर कुछ लाने के लिए गई है और देखते हैं कि उसके दोस्त ने एग्रीकल्चर दुकान पे काम करना छोड़ दिया है और वही दुकान पे जाती है काम के लिए। तो दुकानदार बोलता है यहाँ कोई भी काम नहीं है और विलियम की बहन वहाँ से निराश होकर चली जाती है। दोस्तों इनका हालत बहुत ही खराब होता है, बहुत ही गरीबी से गुजर रहे होते हैं। इन लोगों को बस खेती से ही हल्का फल्का गुजारा चल रहा था। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि स्कूल में छुट्टी हो गई है तो कांचा बोलता है विलियम से तुम्हारे पिता ने फीस नहीं भरी है, उन्हें बोलो फीस भरने के लिए, नहीं तो प्रिंसिपल तुम्हें स्कूल से निकाल देंगे। विलियम को यह बातें बहुत बुरा लगता है, मायूस होकर वहां से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि इस गाँव में बारिश हो रही है और ट्रेवल बारिश में ही अपने खेत में काम कर रहा था और विलियम पढ़ाई कर रहा था। तो विलियम की माँ कहती है उसके पास जाकर तुम्हें अपने पिता के साथ खेत में काम करना चाहिए। तो विलियम बोलता है मुझे पढ़ने दो। तो विलियम अपनी माँ से एक मिट्टी तेल का दिया मांगता है पढ़ाई करने के लिए क्योंकि कुछ हद तक अंधेरा हो गया था, लेकिन उसकी माँ नहीं देती है। बोलती है कि घर में मिट्टी का तेल कम है और काम भी करना है। दोस्तों हम देखते हैं कि विलियम पढ़ने के लिए काफी कोशिश करता है लेकिन उसकी स्थिति खराब होती है। वह इतनी गरीब होता है कि पढ़ने के लिए भी उसे असमर्थ होना पड़ता है। अब हम दूसरे सीन में देखते हैं कि विलियम का परीक्षा चल रहा है और विलियम का 60% आता है। अब स्कूल में छुट्टी हो जाता है और अपने दोस्तों के साथ एक कबाड़ की दुकान पे जाता है। विलियम वहां से कुछ चीजों को लेकर अपने बैग में रख लेता है ताकि वह उससे लाइट बना सके और अपनी पढ़ाई पूरी कर सके।
अब यहाँ पे सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एक मीटिंग को दिखाया जाता है। वहाँ विलियम जाता है और वहाँ पर उसके पिता पहले से ही होते हैं। दरअसल उसके गांव में 2 व्यापारी आए हुए होते हैं जो कि उसके गांव के पेड़ को खरीदना चाहते हैं। तो उसी गांव का जो मुखिया होता है वह व्यापारी से बोलता है कि पहले मेरे गांव में कितना हरियाली हुआ करता था और जब से तुम यहाँ आने लगे हो हमारा गांव बंजर सा दिखने लगा है, जिसके वजह से हमेशा यहाँ बाढ़ आ जाते हैं। तभी व्यापारी उसे लालची भरा ऑफर देता है और ऑफर सुनकर ट्रेवल का भाई का बेटा मान जाता है, लेकिन ट्रेवल उसे मना करता है, लेकिन वह नहीं मानता है और वह पेपर पर साइन कर देता है और वहां से अपने पैसे लेकर चला जाता है। अब एक को देखकर सभी के मन में लालच आ जाता है और सभी लोग पेपर पर साइन करके पैसे लेकर चले जाते हैं। ट्रेवल को काफी मना करने के बाद भी कोई नहीं सुनता है। अब ट्रेवल अपने भाई के बेटे के घर जाता है और उसे बोलता है उसके गांव के बगल की सारी पेड़ काट कर बेच दी गई है, तो वहाँ काफी कस के बाढ़ आ गई है और पूरा गांव बाढ़ में डूब गया है। तो उसका भाई का बेटा बोलता है कि मैं काफी कर्ज में डूबा हुआ हूँ, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा, मैं मजबूर हूँ। तो ट्रेवल कहता है कि तुम जुआ खेलना बंद कर दो, तुम्हारा सारा कर्जा खत्म हो जाएगा। अब ट्रेवल की बात को वह नहीं मानता है तो ट्रेवल वहां से निराश होकर चला जाता है। अब हम दूसरे सीन में देखते हैं विलियम को जो कि कुछ पंछी को पकड़ने के लिए जाल बना रहा होता है। तभी उसका ध्यान एक आदमी पे पड़ता है जो कि वही लोग में से एक होता है जो उसके चाचा के मैयत पे लोगों को हंसाने के लिए आया था। विलियम उस आदमी को देखता है, वह आदमी काफी उदास होकर खड़ा होता है, उन पेड़ों को कटते देख रहा था क्योंकि दोस्तों ये लोग उसी में रहा करते थे और आज उसका घर बर्बाद हो रहा है। यह सब देख कर विलियम काफी सैड हो जाता है, लेकिन विलियम मजबूर होता है, वह कर भी क्या सकता है। और इसके बाद एक पंछी उसके जाल में फंस जाता है और विलियम अपने दोस्त के यहाँ चला जाता है पंछी को लेकर और उन्हें दे देता है। तभी उसकी रेडियो का बैटरी खत्म हो जाता है। तभी लोग विलियम की ओर देखता है तो विलियम समझ जाता है कि ये लोग हमें बैटरी लाने के लिए बोल रहा है। तो विलियम वहाँ से चला जाता है अपना घर बैटरी लाने के लिए। विलियम जब बैटरी लेकर जाने लगता है तो उसकी माँ आवाज देती है, तो वहाँ पर विलियम का पिता भी होता है। तो विलियम अपने पिता से कहता है कि पापा स्कूल का फीस भर दीजिए। तो ट्रेवल कहता है फसल अब कटने ही वाला है, उसे बेचकर हम तुम्हारे स्कूल का फीस भर देंगे, कुछ दिन और रुक जाओ। विलियम अपने दोस्त के यहाँ पहुंच जाता है बैटरी को लेकर और रेडियो स्टार्ट कर देता है। कुछ गाने बजना शुरू हो जाता है और गाने सुनकर सभी लोग काफी मजे में रहते हैं। अब जब विलियम घर जाने लगता है तो वह अपनी बहन और टीचर को एक साथ देख लेता है। अब विलियम को भी पता चल जाता है कि यह दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। अब हम देखते हैं कि अगले दिन विलियम अपने दोस्त के साथ स्कूल जा रहा था तो वहाँ पर कांचा की साइकिल दिखती है और उसमें एक लाइट लगी होती है। अब विलियम देखता है कि साइकिल चलाने पर वह लाइट जलती है बिना बैटरी के। तो विलियम देखकर काफी सोच में पड़ जाता है और उसके बारे में काफी सोचने लगता है आखिर ये जलता कैसे है। और वह जब स्कूल से घर जाता है तो और उसकी माँ और उसका पिता दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। विलियम भी अपने बहन की तरह पढ़ाई में काफी होशियार है। उसकी माँ ट्रेवल से कहती है कि हमें विलियम की स्कूल का फीस भर देनी चाहिए। तो ट्रेवल कहता है मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं जो कि मैं स्कूल का फीस भर सकूं। और स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि प्रिंसिपल विलियम को स्कूल से निकाल देता है उसकी फीस ना भरने की वजह से। अब हम देखते हैं कि दूसरी तरफ उसकी खेत में बारिश के पानी काफी भर गया है और पानी निकालने के लिए काफी कोशिश करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। अब हम देखते हैं कि सारी उम्मीद छोड़ देता है और अपने दोस्त के यहाँ मदद मांगने के लिए निकल जाता है। अब उसके पास ना पैसा है ना अनाज और उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो ट्रेवल विलियम को लेकर साइकिल से अपने दोस्त के यहाँ पहुंच जाता है ऑक्शन हाउस यानी नीलामी घर। अब ट्रेवल अपने दोस्त को बताता है कि मेरे पास कुछ पैसे हैं जिन्हें हम देकर अपने गांव के पेड़ों को कटने से बचाना चाहते हैं, क्योंकि पेड़ों को कटने से हमारे गांव में बाढ़ की पानी काफी आने लगी है, क्योंकि आज बारिश के पानी में मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई है। अब उसका दोस्त डेलियम बोलता है कि बारिश के बाद तुम्हारे गांव में सूखा पड़ने वाला है और भूखमरी भी आने वाली है, क्योंकि यहाँ की सरकारें अनाज को दूसरे देशों में भेजना चालू कर चुकी है। अब ट्रेवल कहता है कि सरकार हमारी मदद करेगी। तो डेनियल बोलता है अमेरिका में एक हमला हुआ है तो सरकार का ध्यान उधर चला गया है। अब डेनियल बोलता है कि किसी के भरोसे रहने से बेहतर है कि तुम सूखे की तैयारी करना शुरू कर दो और सरकार के भरोसे रहना छोड़ दो। दोस्तों ट्रेवल का दोस्त तो उसे मदद नहीं कर पाता है। अब दोनों को वहां से निराश होकर लौटना पड़ता है। अब हम दूसरे सीन में देखते हैं कि पूरी धरती सूख चुकी है, अब खेतों में दरार फट चुकी है। अभी हम देखते हैं कि ट्रेवल की सारी फसल गर्मी के कारण सूख चुकी है। अब यह देखकर ट्रेवल अपने मुखिया के पास जाता है और अपनी हालत के बारे में बताता है
और कहता है हमारी सरकार यहाँ आने वाली है, तो हम लोगों के बारे में आप कुछ बातें कीजिए। लेकिन बाबूसाहेब उसे मना कर देता है, हम सरकार पे दबाव नहीं डाल सकते। तो ट्रेवल बोलता है हम दबाव डाल नहीं रहे हैं, हम तो बस उन्हें मदद के लिए बोल रहे हैं, हम अपनी समस्या बताने के लिए कह रहे हैं। अब हम दूसरी ओर देखते हैं कि विलियम अपने स्कूल पहुंच जाता है और चुपके से जाकर क्लासरूम में बैठ जाता है। अब जब क्लास खत्म हो जाती है तो विलियम कांचा के पास जाता है और कांचा से पूछता है कि आप जब साइकिल चलाते हो तो आपकी साइकिल में लाइट कैसे जल जाती है। तो कांचा उसे बताता है कि मेरी साइकिल में एक मोटर लगी है जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो विलियम उससे पूछता है कि मोटर काम कैसे करता है। तो टीचर बताता है जब तुम दोनों हाथों को रगड़ते हो तो उसमें ऊर्जा पैदा होती है। बस वैसे ही साइकिल का टायर जब घूमता है तो मोटर में ऊर्जा पैदा होती है जिससे लाइट जल जाती है। तो विलियम पूछता है कि यह कहाँ पे मिलता है। तो कांचा बताता है कि ट्रेनिंग सेंटर में मिलेगा। लेकिन विलियम के पास उतने पैसे नहीं होते हैं कि वहाँ जाकर मोटर खरीद सके। तो विलियम पूछता है इसे हम कैसे बना सकते हैं। तो उसका जवाब कांचा के पास भी नहीं होता है। तो विलियम कहता है कि आप मुझे लाइब्रेरी ले चलेंगे। तो कांचा कहता है कि तुम्हारे पिता ने फीस नहीं भरी है और तुम्हें स्कूल से निकाल दिया गया है। तो विलियम कहता है मुझे एक सीक्रेट पता है जो कि आप मुझे ले जाइएगा तो हम किसी को नहीं बताएंगे। दोस्तों विलियम लाइब्रेरी के लिए जाना चाहता है, वहाँ किताबों को पढ़कर कुछ नई चीजें बना सकता है और अपने गांव की समस्या को दूर करना चाहता है। अब विलियम बता देता है कि तुम्हारी और मेरी बहन की सीक्रेट हमें पता है। अब यह बात सुनकर कांचा विलियम को लाइब्रेरी लेकर चला जाता है। अब वहाँ बैठे टीचर से कहता है कि हम दोनों को कुछ एक्सपेरिमेंट करना है और लाइब्रेरी के टीचर से झूठ बोल देता है कि प्रिंसिपल के कहने पर हम यहाँ आए हैं। तभी वहाँ पर विलियम को एक एनर्जी का बुक मिलता है। उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। उसे वह पूरा पढ़ता है और वहाँ से घर चला जाता है। रास्ते में उसे एक हवा का बवंडर नजर आता है। तो उसे देखकर काफी देर तक विलियम सोचता है। अब हमें दूसरे सीन में दिखाते हैं कि उसकी सरकार गांव में आ चुकी है। गांव का मुखिया सरकार से अपनी बात को रखने के लिए जाता है। तो कुछ लोग वहाँ से उसे जाकर खूब मारते हैं और यही देखकर वहाँ पे काफी भगदड़ मच जाती है और सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। अब ट्रेवल मुखिया के घर लेकर जाता है। अब यहीं पे सीन चेंज होता है और मुखिया के घर को दिखाया जाता है। अब ट्रेवल मुखिया के घर जाता है तो वहाँ मुखिया को देखने के लिए काफी लोग आए हुए थे। तो ट्रेवल विलियम से कहता है अब हमारी मदद के लिए यहाँ पर कोई नहीं आने वाला है। अब हमें दूसरे सीन में दिखाते हैं कि फसल की कटाई का दिन आ चुका है, लेकिन सुखाड़ की वजह से सारी फसल बर्बाद हो चुकी है। बहुत कम फसल होती है और उतनी ही फसल में एक साल का गुजारा करना होगा, जो कि ऐसा होना नामुमकिन होता है। और फसल देखकर ऐसा लग रहा था यह अनाज ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। अब हम दूसरे सीन में देखते हैं कि ट्रेवल अपने छत के टीन को बेचने के लिए उखाड़ता है ताकि उसकी पैसे से कुछ दिन तक सरवाइव कर सके। अब जब ट्रेवल टीन को बेचने के लिए जाता है तो वहीं पर एक रेडियो में खबर आती है कि सरकार हेल्प कर रही है, जो कि झूठ वादे होती है। यहाँ पर सभी लोग भूखे मर रहे होते हैं। अब ट्रेवल को काफी गुस्सा आ जाता है और हम अब देखते हैं कि सारी चीजों का दाम अब आसमान छूने लगी है। अब हम देखते हैं कि दूसरी पार्टी के लोग सरकार के खिलाफ रैली कर रहे हैं और उसी रैली में ट्रेवल शामिल हो जाता है ताकि वह भी उसका साथ दे सके और वर्तमान में जो सरकार है उसके खिलाफ आवाज उठा सके। अब यहीं पर सीन चेंज होता है और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि कांचा और विलियम की बहन दोनों एक साथ होते हैं। अब विलियम की बहन को कांचा बोलता है कि तुम मेरे गाँव चलो, हम वहाँ जाकर शादी कर लेंगे। लेकिन विलियम की बहन मना कर देती है। विलियम की बहन बोलती है कि हम अपने फैमिली को छोड़कर यहाँ से भाग नहीं सकते हैं। लेकिन कुछ देर कांचा को मनाने से विलियम की बहन मान जाती है। अब यहीं पे सीन चेंज होता है और विलियम के स्कूल को दिखाया जाता है, जो कि प्रिंसिपल काफी उसे भला बुरा बोल रहा होता है। अब विलियम को काफी बुरा लगता है। विलियम कितना बार बोलता है कि मेरे पिता मेरे फीस भर देंगे, लेकिन प्रिंसिपल उसका एक भी नहीं सुनता है और उसे स्कूल से निकाल देता है। विलियम वहाँ से उदास होकर चला जाता है और जब घर आता है तो उसकी माँ देखती है कि एक ट्रक आ रहा है जो कि उसमें अनाज भरे हुए हैं। उस ट्रक को सरकार ने भेजी थी। अब उसकी माँ विलियम को साइकिल लेकर भेज देती है अनाज लाने के लिए। अब हम वहीं पर देखते हैं कि विलियम की बहन और उसकी माँ अकेले होती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है, सारे खाने और सामान लेकर भाग जाता है और साथ में कुछ लोग होते हैं, वह भी पूरी अनाज लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब यह दोनों रोकने की कोशिश भी करती है, लेकिन कोई भी नहीं रुकता है। अब यह दोनों बैठकर वहीं पर बहुत ज्यादा रोने लगते हैं। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि अनाज को लेने के लिए पूरा गाँव ट्रक पर टूट पड़ता है। तभी वहाँ के सरकारी लोग अनाज को एक रूम में बंद कर देते हैं। तभी विलियम वहाँ पीछे के दरवाजे से अनाज लेने के लिए अंदर चला जाता है। अब ट्रेवल
की पत्नी ट्रेवल से कहती है कि हमारा अनाज कुछ लोग यहाँ से लेकर भाग गए हैं। जब सभी लोग घर वापस जाते हैं तो ट्रेवल कहता है कि हम लोग के पास सिर्फ एक टाइम का खाना खाने के लिए बचा है। यह सुनकर विलियम की बहन एनी वहाँ से बाहर निकल जाती है। जब विलियम की माँ उसके बहन के पास जाती है तो विलियम की माँ बहन को चाटा मार देती है और फिर भावुक होकर गले लगा लेती है। दोस्तों यह लोग काफी मजबूर होते हैं, ना तो उसके पास खाना होता है और ना ही तो पैसे और ना ही तो सरकार इसकी मदद करती है। दोस्तों हम लोगों को यह दिखाने की कोशिश की गई है कि हमारे किसान कितना कुछ सह कर अनाज को उगाते हैं और जब उसकी फसल खराब हो जाती है तो किसान कैसी मजबूरियों से गुजरते हैं। अब हमें दूसरे सीन में दिखाते हैं कि भूखमरी आ गई है, जो कि थोड़ा सा खाने में सभी लोग थोड़ा थोड़ा खाते हैं। अब विलियम अपने बहन की कमरे में जाता है और बहन से बोलता है कि हमें पता है तुम कांचा से प्यार करती हो और उससे बातें करती हो, मुझे बस तुमसे थोड़ा सा मदद चाहिए। कांचा के साइकिल में जो मोटर लगा हुआ है वह हमें निकाल कर दे दो, वह हमें बनाने के लिए नहीं आता है। अगर तुम उसे लाकर दे देती हो तो हम अपने गांव का पानी का समस्या शायद सुलझा सकूं। यह बोलकर विलियम वहां से चला जाता है। अब हम अगले दिन देखते हैं कि विलियम जब जंगल से लकड़ियां लेकर आता है तो उसकी माँ के हाथ में एक लेटर होता है और उसकी माँ रो रही है और उसकी माँ बोलती है कि एनी घर छोड़कर चली गई है। ये सुनकर विलियम काफी रोता है और अपनी बहन के रूम में आता है तो वहाँ पर वही मोटर रखा होता है, जिसे देखकर वह अपनी बहन को काफी ज्यादा मिस करता है। अब विलियम के सभी परिवार जाते हैं विलियम का स्कूल उस टीचर के बारे में पता लगाने के लिए, तो प्रिंसिपल उसके बारे में नहीं बता पाता है क्योंकि वह शहर छोड़कर कहीं और जा चुका था। अब विलियम उस मोटर को लेकर अपने दोस्त के पास चला जाता है और रेडियो से कनेक्ट कर देता है और लकड़ी के सहारे उसमें कुछ पंखे लगा देता है और हवा से जब पंखा घूमता है तो रेडियो बजने लगता है। तो सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं। अब विलियम को यकीन हो जाता है कि अब हम गाँव के लोगों की समस्या दूर कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि सभी लोग अपने गाँव की समस्या दूर करने के लिए कबाड़ जाते हैं और वहाँ से जरूरत की चीजें वहाँ से लाते हैं। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि गांव का मुखिया बीमार होता है। यह देखकर काफी ज्यादा ट्रेवल उदास हो जाता है और फिर अपने खेत में चला जाता है काम करने के लिए। और खेत में ट्रेवल के पास विलियम आता है और विलियम अब ट्रेवल को अपना एक्सपेरिमेंट दिखाता है। विलियम ट्रेवल से कहता है कि इसे अब हमें बड़ा बनाना है ताकि इसकी मदद से हमारे गाँव का पानी का समस्या दूर हो जाए और सभी को इस बंजर जमीन से बचा सकूं। मैं इस मोटर को पंप से जोड़ दूंगा जिसके सहारे गाँव में पानी की समस्या दूर हो जाएगी और इसको बड़ा बनाने के लिए आपका साइकिल का एक टायर चाहिए। यह सुनकर ट्रेवल विलियम पे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे धक्का देकर वहां से भगा देता है क्योंकि ट्रेवल को लग रहा था कि विलियम एक खिलौना बना रहा है जिसमें उसकी साइकिल भी खत्म हो जाएगी। अब ट्रेवल कहता है विलियम से कि आज से तुम मेरे साथ ही खेत में काम करोगे। तो विलियम अब साथ में ही काम करने लगता है। तभी कुछ देर बाद वहाँ पे विलियम का दोस्त आ जाता है और बोलता है क्या हुआ, मोटर का काम हो गया? तो विलियम बोलता है कि मेरे पिताजी ने साइकिल देने से मना कर दिया है। तो उसका दोस्त बोलता है कि हम सब मिलकर तुम्हारे पिता से बात करते हैं, शायद वो तुम्हें साइकिल दे दे। तो सभी लोग ट्रेवल से मिलने के लिए जाते हैं और साइकिल की बात करते हैं। तो ट्रेवल सभी पे गुस्सा हो जाता है और सभी को वहाँ से भगा देता है। अब हम दूसरे सीन में देखते हैं कि ट्रेवल का वाइफ ट्रेवल से रोते हुए बोलती है कि आज तक हमने बहुत कुछ खो दिया है और मैं और चीजों को नहीं खो सकती। अब हम देखते हैं कि विलियम का कुत्ता भी मर चुका होता है भूखमरी के कारण। अब ट्रेवल को अपने वाइफ की बातें सुनने के बाद उसे भी यकीन होता है कि उसे अपने बेटे की मदद करनी चाहिए। अब ट्रेवल अपने बेटे के पास जाता है तो यहाँ पे ट्रेवल देखता है विलियम अपने डॉग को दफना रहा है। दोस्तों यहाँ पर एक बाप बेटे के रिश्ते को दिखाया जाता है कि किस तरह एक बाप अपने बेटे के लिए हर चीज कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों अब ट्रेवल अपने साइकिल विलियम को देने के लिए तैयार हो जाता है। अब सभी गाँव के लोग विलियम को मदद करने में लग जाते हैं। गाँव वाले खंबे की जगह पे पेड़ को काट कर खड़ा कर देते हैं और विलियम वहाँ पर एक मोटर लगा देता है और मोटर का पाइप कुएं में डाल देता है ताकि कुएं का पानी खींचकर ऊपर खेतों में ला सके और इन्हें सुखाड़ को ना झेलना पड़े। दोस्तों फाइनली यहाँ पे विलियम पंखे से चलने वाली मोटर को बना लेता है और अब देखते हैं कि विलियम की मेहनत से खेतों में पानी भी आ चुका है। यह देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और सभी लोग खुशी से झूम उठते हैं। अब हम देखते हैं कि ट्रेवल विलियम को अपने गले से लगा लेता है और सभी लोग अपने अपने खेतों में काम करना शुरू कर देते हैं और ट्रेवल अपने बेटे पे काफी नाज करता है। अब कुछ दिन बाद देखते हैं कि बोया हुआ फसल उग रहा है। अब दूसरे सीन में हम देखते हैं कि गाँव का मुखिया मर चुका है जिसका नाम बामू शाही होता है। अब उन्हें सभी लोग दफनाने के लिए जाते हैं। तभी वहाँ पर वही लोग आते हैं जो दुख की घड़ी में सभी को हंसाने के लिए आते हैं। अब यह देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि विलियम अपने बनाए हुए चीज पर खड़ा होकर गांव को देख रहा है। तो गांव में काफी हरियाली आ चुकी है जो कि उसके खेतों में फसल उगना फिर से शुरू हो गई है। दोस्तों इस मूवी की लास्ट में हमें विलियम की एक ओरिजिनल तस्वीर दिखाई जाती है क्योंकि पूरी कहानी एक सच्ची घटना पे आधारित है। दोस्तों आगे चलकर यह विलियम उसी कॉलेज से डिग्री भी हासिल कर लेता है। अब हमें मूवी की लास्ट में एक शब्द लिखा हुआ दिखाया जाता है जिसमें लिखा होता है गॉड हवा की तरह होते हैं और सभी को महसूस करते हैं, वह सब के लिए बराबर है। और दोस्तों इसके साथ
मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों अगर ये मूवी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।